देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के क्रम में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों के नव निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 13 जनवरी को निर्धारित किया गया है। दरभंगा नगर निगम के पार्षदों, उप मुख्य पार्षद को पूर्वाह्न 11 बजे समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। वहीं नगर परिषद बेनीपुर के नव निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद को अरविंद कुमार झा, अपर समाहर्ता विभागीय जांच दरभंगा द्वारा नगर परिषद बेनीपुर में शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी के नव निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद को संजीव कुमार कापर, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। नगर पंचायत हायाघाट के नव निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद को राहुल कुमार वरीय उप समाहर्ता द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। नगर पंचायत बहेरी के नव निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद को मनोज कुमार पवन, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। नगर पंचायत सिंहवाड़ा के नव निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद को राजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। नगर पंचायत भरवाड़ा के नव निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद को अभिषेक रंजन वरीय उप समाहर्ता के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। नए साल की शुरुआत होते ही शीतलहर भी अपने चरम पर है। पिछले कई दिनों से लगातार भीषण ठंड से दरभंगा जिला कांप रहा है। लोग ठंड में बचने के लिए आग की गर्मी ले रहे हैं विभिन्न चौक चौराहों पर। क्या कहेंगे, यहाँ पे इंसानों के बीच जानवर भी है, कई ऐसे गाय है, जानवर सब इंसान है, जानवर भी यहाँ पे है। ठंडी बढ़ने के कारण इंसान हो या जानवर सभी एक समान है, सभी के अंदर जीव है। वो भी बेचारा आग ताप रहा है, इंसान के साथ ही है। कौन जगह है ये? रामगंज चौक है सर। कितना दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रही है, जाने आने में, काम करने का, घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। इसे चुन चुन करके लकड़ी ला करके किसी तरह फूक के बचा रहा है। जंग में जल रहा है। कितनी ठंडी पड़ी है? बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है। किस तरह से फिर आप लोग जो है जान बचा रहे हैं? ये पेड़ पौधा सब काट के जला रहे हैं। लकड़ी है, कच्चा पेड़ है, वही सबसे जलाकर हम लोग आग ताप रहे हैं। लकड़ियों नहीं देते, न सरकार यहाँ पर कोई तरह का उपलब्ध है। पहले नीतीश कुमार गांव में घूमता भी था, अब तो जानता भी नहीं कि कहाँ गांव है, कैसे कच्चा लकड़ी को हम लोग जला रहे हैं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू ऑर्लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू ऑर्लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीक पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। क्षेत्र में जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हैं, ICDS, स्वास्थ्य, सभी विभागों के साथ प्रगति की समीक्षा की गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि जिनका भी जो काम लंबित है, आप प्राथमिकता के आधार पर उसको पूर्ण करें।
रेल संबंधी अस्थायी समिति रेल मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य सह सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा स्टेशन का निरीक्षण कर पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य अभियंता महबूब आलम के साथ बैठक कर रेल विकास से जुड़े सभी योजनाओं की समीक्षा की। विदित हो कि बुधवार को सांसद श्री ठाकुर ने हाजीपुर मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा किए थे। सांसद ने कहा कि दरभंगा सहित मिथिला के सभी रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई, सुरक्षा, पानी, शेड सहित यात्री सुविधा से जुड़ा विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में लगभग 2 करोड़ की लागत से अधिकारी विश्राम गृह बनकर तैयार है और इसका लोकार्पण केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के कर कमलों द्वारा होगा। सांसद ठाकुर ने दरभंगा स्टेशन पर बन रहे प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निरीक्षण कर उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेशन पर लग रहे लिफ्ट, एस्केलेटर, दरभंगा में प्लेटफॉर्म 6 के तरफ दूसरी एंट्री गेट एवं सर्कुलेटिंग एरिया का निर्माण, प्लेटफॉर्म 6 पर लिफ्ट निर्माण, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चल रहे कोटा स्टोन कार्य एवं प्लेटफॉर्म सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण कर जल्द कार्य पूर्ण करने को कहा। वहीं उन्होंने दरभंगा में निर्माणाधीन 42 क्वार्टर एवं लहरियासराय में 30 क्वार्टर का कार्य भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिए। बैठक में श्री सांसद ने कहा कि जमालपुर मुशहरिया सहरसा नई रेल लाइन के सर्वे कार्य, दरभंगा मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन, दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का कार्य जल्द प्रारंभ करने, लहरियासराय स्टेशन के नजदीक स्वीकृत लो कॉस्ट ओवरब्रिज का निर्माण जल्द प्रारंभ करने, दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण जल्द पूर्ण करने, काकर घाटी सीसो बाईपास रेल लाइन का कार्य जल्द पूरा करने, शहर के विभिन्न रेल संपार फाटक पर आरओबी का निर्माण प्रारंभ करने, विभिन्न स्टेशन पर यात्री सुविधा से जुड़े विभिन्न समस्या सहित क्षेत्र में चल रहे सभी रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर उचित दिशा निर्देश दिए। सांसद श्री ठाकुर ने स्टेशन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगे रहने पर उपस्थित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने जल्द राष्ट्रीय ध्वज लगाने के निर्देश देते हुए उस पर ध्यान रखने के निर्देश दिए। वहीं मौके पर बोलते हुए विधान पार्षद हरि सैनी ने कहा कि सांसद गोपाल जी ठाकुर के अर्थक परिश्रम से दरभंगा सहित पूरे मिथिला में रेलवे के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने सांसद रेल संबंधी अस्थायी समिति के सदस्य हैं, जिसका फायदा दरभंगा को मिला है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय स्टेशन बनने के बाद दरभंगा शहर का रूपरेखा बदल जाएगा। करके और दरभंगा में जो गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ है उसका भी निरीक्षण हमारे जो चीफ इंजीनियर यहाँ हाजीपुर जोन से आए हैं उनके साथ किए हैं और निश्चित रूप से यह गेस्ट हाउस बहुत जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है और यह स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन का भी मास्टर प्लान बन चुका है। दरभंगा स्टेशन बहुत जल्द विश्व स्तरीय स्टेशन बनने जा रहा है और भारत की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण हजारों करोड़ की लागत से वह भी काम प्रगति पर है और दरभंगा सीसो ककरघट्टी 253 करोड़ की लागत से उसका भी कार्य का समीक्षा आज हमने किया है, वह भी कार्य में काफ़ी प्रगति है और सकरी हसनपुर रेल लाइन का भी समीक्षा आज हम लोगों ने किया है। तो निश्चित आज की बैठक में हम लोगों ने दरभंगा लहरियासराय से सहरसा रेल लाइन का भी समीक्षा की है, जो 6 महीना में उसका भी सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और अनेक रेलवे का हम लोगों ने आज बैठक करके समीक्षा की है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के गेस्ट हाउस का निरीक्षण हमारे आदरणीय सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर के द्वारा यहाँ किया गया है। इन्हीं की मूल रूप से प्रयास से 2 करोड़ की लागत से यहाँ गेस्ट हाउस तैयार हुआ है। बड़ा शानदार ये है। निश्चित रूप से यहाँ के आम नागरिक को और जो जिनको उस तरह का आवश्यकता महसूस होंगे, जो यात्री यहाँ आएंगे तो उनको लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि इसके अलावा और भी बहुत तरह का काम में ये लगे हुए हैं और लगे हुए रहते हैं। इसके लिए हम लोग को काफ़ी प्रसन्नता।
दरभंगा नगर निगम के चुनाव में अंजुम आरापति डब्बू खान दरभंगा की मेयर बनी हैं। उन्होंने पटना स्थित बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी भी इन्हीं के जिम्मे है। अंजुम आरा ने उनसे मिलकर दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में विकास के कामों के लिए सहयोग मांगा। उनकी मांग थी कि दरभंगा शहर की समस्याओं को दूर करने और इसकी तरक्की के लिए जो भी कार्य योजना तैयार की जाएगी, विभाग उनकी मदद करे। तेजस्वी यादव ने आश्वस्त किया कि आप कार्य योजना तैयार कीजिए, हमारी सरकार और हमारा विभाग आपके साथ खड़ा है। जहां अंजुम आरा की जीत के बाद दरभंगा वासियों की निगाह यहां की समस्याओं को दूर करने पर टिकी थी, वहीं अंजुम आरा ने एक कदम आगे बढ़कर ये पहल की है जो काफी प्रशंसनीय है। उनके साथ दरभंगा के सबसे चर्चित पार्षद नफीसुल हक रिंकू, डब्बू खान, मिठू खेड़िया, तनवीर आलम, कैस अहमद खान, नारद यादव, रजी अहमद, तारिक रजा, ओवैस करीम, शमशेर आलम, शेरा तहसीन, मुश्ताक और मोहम्मद शमीम भी मौजूद थे। फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। भाकपा माले के 11वां महाधिवेशन व रैली को सफल बनाने को लेकर भाकपा माले जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन पंडासराय स्थित रेणु नागार्जुन सभागार में संपन्न हुई। पटना हो रहा है और इस मौके पर 15 फरवरी को एक बड़ी रैली होगी, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली। उस रैली में पूरे बिहार से लाखों की संख्या में लोग भाग लेंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने देश को बेचने का जो अभियान चला रखा है, देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को हड़प लेने का जो अभियान चला रखा है, यहाँ तक कि न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने की जो कोशिश है, इसको लेकर के बड़े स्तर पर एक बड़ी अभियान की शुरुआत उस रैली से होगी। साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार है। ये सरकार बिहार के दलित, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, छात्र, नौजवान, उनके प्रश्नों को लेकर के संवेदनशील होते हुए उनके चिरलंबित सवालों को हल करने की दिशा में आगे बढ़े और यह सरकार एक लोकप्रिय सरकार के रूप में सामने आए, तब ये निश्चित रूप से बिहार एक बार फिर पूरे देश में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का, भाजपा की, मोदी की जो तानाशाही है उसको खत्म करने का जो राष्ट्रीय मुहिम है, उस मुहिम का केंद्र बिहार बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय बैठक जिला कार्यालय में की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की अथाह संगठन शक्ति पर भरोसा करके ही अपनी रणनीति बनाती है और सफल होती है। भाजपा यहाँ तक पहुंची है, ऐसे नहीं पहुंची। जनसंघ के जमाने से तपस्या करते हुए परिवार के परिवार खपते रहे, तब जाकर यह दल बना, तब जाकर हम आज यहाँ पहुंचे। भाजपा के लिए लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया। हमें अपनी सहनशक्ति और संकल्प को बढ़ाना है, हमें सेवा भाव का विस्तार भी करना होगा और सेवा भाव से जीतना भी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर,
डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। कीरतपुर गांव के लोगों ने श्रमदान कर तकरीबन 100 मीटर से ज्यादा लंबा एक चचरी पुल बनाया, जिसका नाम अंबानी सेतु पुल न सिर्फ रखा गया बल्कि पुल पर अंबानी सेतु पुल के पोस्टर भी लगाए गए हैं। साथ ही इस चचरी पुल पर बाइक चलाकर ले जाने की सख्त मनाही वाले चेतावनी भी दी गई है कि जो पुल पर बाइक चलते फलके जाएंगे उनसे 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही पैदल या बाइक के साथ पुल पार करने वालों के द्वारा स्वेच्छा से पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन जो पैसे देने में असमर्थ है वे बिना पैसे दिए भी जा सकते हैं, यानी पुल पर आने जाने वालों के लिए कोई मनाही नहीं है। ग्रामीणों की माने तो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए खर्च कर बांस का ये चचरी पुल बनाया गया है। इस पुल बनने से तकरीबन 25 से 50 गांव के लोगों को फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पहली बार चचरी का पुल बनाया गया, बल्कि इसके पहले भी ऐसे पुल लोग बनाते रहे हैं। बताया जाता है कि सभी वर्ष नदी में पानी बढ़ने के साथ चचरी पुल जल समाधि ले लेता है, तब ग्रामीणों के लिए नाव एकमात्र सहारा बनता है। जैसे ही नदी में पानी घटता है वैसे ही प्रत्येक वर्ष लोग श्रम दान कर नदी पर चचरी पुल बना लेते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नाव से नदी पार कर बेहद खतरनाक होने से ज्यादा समय भी लगता था, ऊपर से रात में नाव का परिचालन बंद हो जाता था। ऐसे में आपात स्थिति में ग्रामीणों को आने जाने और नदी पार करने में भारी परेशानी होती थी। बहुत ग्रामीणों का खेती बाड़ी नदी के दोनों तरफ होने के कारण कई बार लोगों को नदी पार करना पड़ता था। गाँव से परेशानी होती थी, लेकिन चचरी पुल बन जाने से नदी के गांव के लोगों को यह काफी परेशानी से हल मिला। देखिए, यहाँ एक कोसी नदी है, इतनी बड़ी नदी है कि यहाँ आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी। सामने कीरतपुर अंचल भी है, तो नदी में काफ़ी समय लगता था पार होने में। अभी चचरी पुल बन जाने से लोग मिनट में पूरी नदी पार कर जाते हैं। किसी तरह का अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो भी लोगों को आने में सुविधा है इस रास्ते से। आप देख रहे होंगे कई लोग मवेशी के चारे के लिए भी उधर जाते हैं और लेके चले आते हैं। पुल बनने से लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है यहाँ, और करीब आसपास में 4 जिले से जुड़ा हुआ गांव है। सभी जिले के गांव में लोगों का आना जाना लगा रहता है, और जिन्होंने भी ये पुल बनाया उनका मानना है कि ये पुल ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, क्योंकि नदी में अगर अभी भी जल स्तर बढ़ जाए तो ये नदी इस चचरी वाले पुल को, जो करीब 6 लाख के लागत से बता रहे हैं लोग कि 6 लाख का लागत लगा है, ये चला जाएगा पानी में। लेकिन फिर भी लोग इतना साहस जुटाते हैं कि चंद महीने की सुविधा के लिए ही लाखों की लागत से ये चचरी का पुल बना लेते हैं। इससे बहुत फायदा है। 2-3 जिला के लोग आबै छै, रात के से घाट बंद भए जाइ छलै। ई पुल बनला से कखनो आबि सकै छै। इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल छै न एजन, तो कखनो आबि सकै छै। 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, जखने तखने। ई बनला से तो बहुत फायदा छै। बंद रहै छलै, रात के बंद भए जाइ छलै 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद बंद रहै छलै। तो इमरजेंसी के लिए फोन कर देबै, गाम पर से आबै में टाइम लगै छलै। लहरियासराय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में मीडिया स्पोर्ट्स क्लब की आम बैठक वरिष्ठ पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मीडिया कप 2022 के आय व्यय की ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही बैठक में मीडिया कप 2023 के आयोजन के लिए आयोजन समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष गुंजन कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक कुमार, महासचिव गिरीश कुमार, कार्यकारी महासचिव संजय कुमार, कोषाध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण, उपाध्यक्ष पद पर राकेश कुमार, नीरज, मनोज कुमार, पुनीत सिन्हा, कुमार रोशन, भुवन मिश्रा, संतोष दत्त झा, विकास कुमार, अभिनव सिंह, अमित कुमार तथा सचिव पद पर राजीव रंजन प्रसाद, लक्ष्मण कुमार, बिपिन पप्पू कुमार, कन्हाई, राकेश कुमार, प्रभास रंजन चुने गए हैं। एक अनुशासन समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें डॉक्टर संजय लाला अध्यक्ष, नवेंदु शेखर पाठक एवं प्रहलाद कुमार कीलू, सतीश कुमार, विनय कुमार चौधरी, नवीन सिन्हा, देवेंद्र ठाकुर, रमा रमन आचार्य, संजीव कुमार अमरनाथ प्रसाद, अजय मोहन प्रसाद, मंसूर खुस्तर, आलोक पुन संगीत, मुकेश कुमार झा, इरफान अहमद पैदल, मनोज दास, सुधांशु सिन्हा, आलोक आशीष। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट हो गए राकेश कुमार नीरज, मनोज कुमार, पुनीत सिन्हा, कुमार रोशन,